उत्तराखंड के खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर आज देहरादून में देवभूमि रजत उत्सव आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आंदोलनकारियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इससे पहले देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस अवसर पर स्मरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास भी उपस्थित थे। हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। मतलब अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में हम आए हैं। 1.3 गुना की जीएसडीपी यानी कि 33% की जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में आज चाहे सख्त कानून लागू करने हो, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे आज वो धर्मांतरण का कानून हो या दंगा रोधी कानून हो या सबसे पहले यूसीसी का विधेयक पारित करना हो, इन सभी में आज उत्तराखंड मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और हम इसको बरकरार रखेंगे। हमारी चुनौती भी है, जिन क्षेत्रों में हम आगे आए हैं हम सब के लिए ये एक चुनौती है कि हम उसको लगातार बरकरार रखें और जहां अभी हमारी कमी है हम वहां पर काम करें। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायक सांसद मौजूद रहे। बताते चले 9 नवंबर साल 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए 42 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। संघर्ष और आंदोलन के दम पर उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। 24 सालों में उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए।
पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए आज यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं आज राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हर एक उत्तराखंडी की तरफ से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उन्होंने 9 नंबर का जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी कंटेंट हमको बताया और जो 9 आग्रह, 5 हमसे और 4 हमारे आने वाले पर्यटकों अतिथियों से जो कहे हैं, हमारे लिए तो ये 9 आग्रह संकल्प के स्वरूप में हैं। आपने जो हमारी जड़ों का, हमारी धरोहरों का, हमारे गांव के जिक्र किया है, वो हमारे लिए पवित्र हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इन संकल्प और मार्गों की तरफ हमको लेकर गए। सचमुच जो आपने कहा है हमारे लिए एक क्रांतिकारी और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन का रूप है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोग अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले चिकित्सक डॉक्टर महेश कुड़ियाल जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के 24 साल पूरे होने पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान का ऐलान किया। इस साल देश के चीफ डिफेंस स्टाफ और उत्तराखंड के बेटे अनिल चौहान को समाज सेवा के लिए माता मंगला देवी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर महेश कुड़ियाल, कला और अभिनय के क्षेत्र में हेमंत पांडे, पारंपरिक लोकगीत और संस्कृति के क्षेत्र में प्रीतम भारतवाण को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान पाने वाले प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल का कहना है कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, हमें अपनी नीतियों को और बेहतर करने की जरूरत है। उत्तराखंड पिछले 24 सालों में लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मुख्य सचिव महोदय को भी मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। और सबसे पहले उत्तराखंड में सिर्फ पहले तो मैं सब लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु हैं, जितने भी हमारे राज्य के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और राज्य सरकार ने इसमें मेरा नाम सोचा, ये जनता का प्यार है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। और ये सब मेरी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहाड़ों में क्या काम किए जाने की जरूरत है? देहरादून हमें किया जाता है, किया जाता है, और देहरादून के माध्यम से यहाँ के लोग सुविधा ले सकते हैं, पहाड़ के लोगों की स्थिति नहीं है, तो देहरादून आ सके। क्या आपको लगता है कि पहाड़ों में भी और देखिए, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्लानिंग की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है।
थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा और ये किया जा सकता है, ईजिली किया जा सकता है। जहाँ मतलब मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य, आप देखिए सड़क आपने गाँव-गाँव तक पहुँचा दी है, स्वास्थ्य भी पहुँच सकता है आराम से और उसमें थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी कई लोगों से बात होती है जो लोग इस बारे में जो पॉलिसी बनाते हैं और डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव करी। आज आप देखिए कि आपको मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में मिल रहा है, आपको टेहरी में मिल रहा है। जिस सिटी स्कैन के लिए लोगों को पहले मेरठ देहरादून आना पड़ता था, आपको हर जिले में आपको सिटी स्कैन आज मिल रहा है। तो चीज़ें तो डेफिनेटली मतलब इम्प्रूव करी हैं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई हैं और मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उनके दरवाजे पे मिलनी चाहिए, उसके लोगों को ट्रैवल ना करें। अगर किसी पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी या किसी का हार्ट अटैक का प्राइमरी इलाज वो आपको अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राह नहीं है। पहले तो सभी उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरा प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। नारायणी जल दुर्गा भवनी त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवनी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। उत्तराखंड के लोग अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण से पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने और रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए सम्मानित किया है। साथ ही उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। रजत जयंती के अवसर मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण से सिमली में महिला बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने और रायका अगरचट्टी में विज्ञान वर्ग शुरू करने की घोषणा की है। वे आगे बढ़ेंगे। राजधानी के प्रतिष्ठित कॉलेज गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून के 5 छात्र छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट में झंडे गाड़ दिए हैं, जिन्हें उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह में मेरिट मेडल मिलेंगे। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की शिवानी नेगी ने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है, उन्हें सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिलेगा। साथ ही भाव्य गुप्ता को एम फार्मा में गोल्ड मेडल, आरती कुमारी पांडे को एम फार्मा स्टिक्स में गोल्ड मेडल, उर्वशी गर्ग को एम फार्माकोलॉजी में सिल्वर मेडल, और आयुष कश्यप को बीटेक इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रॉन्ज मेडल के लिए चयनित किया गया है। आज छात्र छात्राओं को संस्थान में सम्मानित किया गया। संस्थान के वाइस चेयरमैन इंद्रजीत सिंह ने 5 मेडल मिलने पर सभी शिक्षकों का धन्यवाद किया है। मेरा नाम शिवानी नेगी है और मैंने जीआरडी कॉलेज से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया है और मैंने उत्तराखंड में सिविल इंजीनियरिंग के लिए गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट हुई हूँ और मैं आज इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ और मैं इस चीज़ का श्रेय अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया। आगे क्या प्लान है आपका? सर, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ और मतलब अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ और मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि बड़े सपने देखें और वो पूरे ज़रूर होंगे। मेरा नाम आयुष कश्यप है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से किया है
जीआरडी कॉलेज से, और मेरा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल के लिए नॉमिनेटेड हुआ हूँ। तो अभी मैं बहुत उत्साहित और प्रशंसित हूँ कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है, और मैं अपने परिवार का, पापा का और मम्मी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और कॉलेज की फैकल्टीज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे अपना समय देकर मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो भी मेरी तरह मतलब और कोशिश करें और मुझसे आगे बढ़े। मेरा नाम उर्वशी गर्ग है। मैं पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। मैं बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा के लिए मैंने जीआरडी को चुना, क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में अपने दोस्तों से भी बहुत सुना था कि यहाँ की एजुकेशन एंड फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, एंड जो कि सच में रहा भी। मेरा सफ़र इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रहा। मुझे हर एक फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई, गाइडेंस बहुत अच्छे से देते हैं यहाँ के टीचर्स, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी अचीवमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका। हमारे कॉलेज के बच्चे लेते थे, इस बार ये संख्या बढ़कर पिछले बार बच्चों से, पिछली बार 2 थे, उससे पिछली बार 2 थे, 3 थे, लेकिन उन बच्चों से उत्साहित होकर बच्चों ने उनसे बात की थी पिछले साल, और ये संख्या बढ़ी है, और आने वाले समय में मुझे लगता है ये और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से थोड़े छूट गए हैं। वो बड़े इमोशनल भी थे कल जब मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई, और मुझे लगता है कि 2025 में जीआरडी में और बहुत सारे मेडल्स बच्चे लाएंगे, क्योंकि सभी शिक्षक बच्चों के लिए दिन रात डेडिकेटेड है, और बच्चों में बड़ा कंपटीशन आया है। जिस तरह से गोल्ड मेडल्स, और बच्चों को 3-3 ब्रांच में एक ही कॉलेज के बच्चों को गोल्ड मेडल मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसका मैसेज जूनियर बच्चों में जाता है, और उनमें कंपटीशन की नई प्रतिस्पर्धा। गाजीपुर में प्रदेश के राजकीय ठेकेदारों का 1 दिवसीय विशाल और भव्य अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिसमें लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे ठेकेदारों का दर्द छलक उठा, और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मार्मिक गुहार लगाई कि वह उनकी समस्याओं का निदान करें। ऐसा न होने की स्थिति में प्रदेश के नक्शे में विकास के रंग भरने वाले राज्य के ठेकेदार जो पहले से ही भयंकर आर्थिक तंगी में हैं और बुरे दौर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से सरकार उनसे विकास कार्य तो करवा रही है मगर उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि ठेकेदार बैंकों से लिए कर्ज की किस्तें तक नहीं दे पा रहे हैं। किराए पर लेकर जो जेसीबी प्रयोग में लाई जाती है उसका किराया तक नहीं दिया जा रहा, और तो और बच्चों की फीस और घर गृहस्थी के दूसरे खर्चों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। आज के अधिवेशन में निर्णय लिया गया है कि 25 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश में चल रहे सभी विकास कार्यों को रुकवा दिया जाएगा और ठेकेदारों की हड़ताल फिर शुरू हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड स्तर का ठेकेदार एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो है एक बैठक है, कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया है, और शायद ठेकेदार एसोसिएशन के कुछ इश्यूज होंगे सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया। सर, किस तरह के इश्यूज है, क्या कहा उन्होंने, बताएंगे? नहीं, बहुत सारी इश्यूज हैं, जैसे स्थानीय लोगों को ज़्यादातर प्राथमिकता देना और यहाँ के काम में, और साथ साथ ये हैं कि उनके अपने टैक्सेस से संबंधित इशू हैं और उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित इशू हैं, उन सबके माध्यम से वो अपने एसोसिएशन के माध्यम से उन बातों को उठा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि सरकार की बात सरकार तक पहुंचा दें और सरकार ताकि उसका निवारण कर सके। किस तरह से सरकार के समक्ष आपकी बात रखें और किस तरह से इनका हल निकालें? देखिए, मैं पहले भी इनकी समस्याओं को उठाता रहा हूँ और बहुत सारी इश्यूज पे जो है उसका निवारण भी हुआ है। तो मैं जो भी है सक्षम स्तर पर, चाहे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, सचिव हैं, सरकार हैं, उन सबके पास मैं इन बातों को कहूँ। तो खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जसपुर पुलिस ने सूत मिल चौकी एरिया में चेकिंग के दौरान कूट रचित नंबर प्लेट ट्रक को जब्त कर चालक दुर्जन लाल को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि एसएसपी उधम सिंह नगर के आदेश अनुसार जनपद भर में विभिन्न अपराधों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल जसपुर प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से परमिट से बचने के लिए और नंबर प्लेट चेंज करके गाड़ियों को हाईवे पर दौड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर कल नाका लगाया गया था और इस दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, एसएसपी महोदय के आदेश के क्रम में जनपद में विभिन्न अपराधों में जो संलिप्त अपराधी हैं उनके विरुद्ध प्रभावित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना प्रभारी जसपुर को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से परमिट से बचत करने के लिए और नंबर प्लेट चेंज करके और गाड़ियों को हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे दौड़ाया जा रहा है। इसी क्रम में कल चेकिंग लगाई गई थी, तो एक ये HR नंबर का वाहन दिखा, जिससे कि जब चेकिंग के दौरान और जब उसका चेसिस नंबर का मिलान किया गया
तो नंबर प्लेट और चेजिस का मिलान नहीं हो पाया। बाद में जो इसके ड्राइवर थे दुर्जन लाल, जब उनसे कागजात तलब किए गए तो वो भी संतोषजनक जवाब नहीं दिए। बाद में इसका जो ओनर है, जो कि अभी तक प्रारंभिक तौर पर उसका नाम आ पाया है, वो तनवीर नाम का व्यक्ति है जो कि किच्छा में है, और इसने सेकेंड हैंड गाड़ी एक शर्मा है उनसे हरियाणा से खरीदी थी, और ये वहाँ से 2 गाड़ियाँ निकली थी, जो कि इसमें एक गाड़ी लाल कुआं और एक गाड़ी किच्छा में आई थी। किन परिस्थितियों में इनके द्वारा गाड़ी के नंबर प्लेट और क्या इनकी मंशा थी, तो इसके क्रम में जब अभी तनवीर भागा हुआ है, जो ड्राइवर है उसको पकड़ा गया, उसके अभियोग पंजीकृत किया गया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। तनवीर से पूछताछ के क्रम में यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसने किन परिस्थितियों में इसको चेंज किया था, उसकी मंशा क्या थी। प्रारंभिक इधर हल्द्वानी में कांग्रेस के 28 लोगों ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दावेदारी के बाद इसको लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और सभी ने निकाय चुनाव के प्रत्याशी की दावेदारी पेश की। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय का कहना है कि हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें तमाम कांग्रेस पदाधिकारी ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसे हाईकमान को भेजा जाएगा। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ाएगी। सेहतमंद एक मैं कह सकता हूँ प्रक्रिया है, और जिसमें 28 लोगों ने अपनी दावेदारी करी। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल है पूरी तरीके से, और जो सारे दावेदार हैं मजबूत हैं, अपने क्षेत्रों में भी मजबूत है, कांग्रेस के लिए भी कई वर्षों से कार्य करा। उनको हमने एक ही आश्वासन दिया है, कुंजवाल जी ने भी और मैंने भी, कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा उसे हम उसकी रिकमेंडेशन आला कमान को भेजेंगे। अब हाई कमान का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा, और सब लोग से हमने ये भी आवेदन करा है, टिकट एक को ही मिलेगा। दावेदार 28 हैं, टिकट एक को ही मिलना है, तो जिसको भी टिकट मिलेगा सबने ये भी वायदा करना है, ये भी प्रण लिया है कि हम उसको साथ मिलकर संयुक्त तौर से लड़ेंगे। तो ये टिकट भी नहीं पा पाए, लेकिन उसके बाद भी इस कांग्रेस के अंदर रहे हैं और हमेशा आजीवन रहे हैं। मेरा कांग्रेस हमारी जान है, हमारा परिवार है, और इसकी जो नीतियां हैं वो देश के समर्थन, देश की विकास की नीतियां हैं। मैंने अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत किया है। 32 साल की मेरी राजनीति हो गई है, और पहले भी किया था 2 बार, कतिपय कारणों से नहीं मिल पाया। आज मैं ये चाहता हूँ कि एक बार इस शहर के लिए काम करने का मुझे मौका मिले, और साथ साथ में ये भी मैं चाहता हूँ इस शहर को भी इस बात को समझना चाहिए कि क्या 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम थी, उस पर इस शहर के लोगों ने क्या पाया है। और प्रदेश की और केंद्र की सरकार की जो काम करने का तरीका रहा है, जो उसकी नीतियां रही, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का चरम पर है, और समाज को बांटने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं में देखा, उसके आधार पर निश्चित रूप से इस बार का मेयर कांग्रेस का बनेगा, बहुत अच्छे मतों से मेयर जीतेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। से कांग्रेस पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा और लगन से कार्य करते आ रही हूँ, और कांग्रेस पार्टी का हर वो प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, अपनी उपस्थिति देती हूँ, चाहे वो अपने प्रदेश के अंदर हो चाहे कहीं और। तो आने वाले निकाय चुनाव में अगर मेयर की सीट आरक्षित आती है तो मेरी दावेदारी पूरी तरीके से है, और इसी के लिए मैंने आज हमारे प्रभारी आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को आवेदन भी सौंप दिया है। और बाकी बात करें तो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और हमारे आदरणीय विधायक सुमित हृदय जी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि मान्य होगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में नगर निगम काशीपुर द्वारा पूरे नगर में स्वच्छता एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यह स्वच्छता अभियान नगर के 40 वार्ड में चलाया गया, जिसमें निगम के सभी अधिकारियों को 5-5 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त, उप जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने सभी को राज्य स्थापना रजत जयंती की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए कहा कि हमें प्रदेश के स्वरागीण विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। आज हम राज्य स्थापना के रजत जयंती मना रहे हैं। हमें अपने घर, मोहल्ला, शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा व सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर व्यापक सफाई अभियान पूरे काशीपुर में हम लोग चला रहे हैं। इसमें विभिन्न विभागों का सहयोग मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे एसडीएम साहब जो है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास जो एडिशनल एसपी साहब, सभी थानाध्यक्ष यहाँ के हैं, सभी लोग मिलजुल करके, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं,
और सभी कार्यालय कार्मिक हैं, तो एक व्यापक सफाई अभियान चला रहे हैं। शहर की जो है आबो हवा बदल जाए, शहर में जो है एक अच्छा संदेश जाए, लोगों को जागरूक भी करें। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष सफाई अभियान चलाई जा रही है। इसमें अलग अलग NGO के द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय सारे अधिकारी इसमें जुड़े हैं। हमारे विशेष अभियान चलाए गए और चूँकि सफाई केवल हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके भरोसे नहीं हो सकती, हमें सबको मिलकर अपने एरिया के आसपास की सफाई करनी चाहिए। और एक हम अपने एरिया को कैसे साफ करें, इसमें सबका सहयोग आवश्यक है। तो सफाई कर्मचारी उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।